नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी गांव में एक बढ़ई था। वो बढ़ई शहर में जाकर एक सेठ के यहाँ पर काम करने लग गया। एक दिन काम करते करते उस बढ़ई की आरी टूट गई। उस बढ़ई को काम करने में दिक्कत हो रही थी और वो अपने गांव जा नहीं सकता था, जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। इसीलिए वो पास के गांव में, जो शहर से सटा हुआ गांव था, उसमें जाता है और एक लोहार के घर जा पहुंचता है और लोहार को बोला कि भाई मेरे लिए एक नई आरी बना दो। लोहार ने बोला ठीक है, बना देता हूँ, कल आके ले जाना। बढ़ई को तो जोगी जल्दी थी, उसने कहा भाई मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा रुपए दे दूँगा, तुम आज बना के अभी दे दो। लोहार ने कहा कि देखो, जब तक मैं अपने काम को बिल्कुल सफाई से और तसल्ली से नहीं कर लेता, मुझे खुद संतुष्टि नहीं होती। बात पैसों की नहीं है, आप ये आरी कल आकर ले जाना। तो बढ़ई को ये बातें समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है। तो अगले दिन कहे अनुसार बढ़ई 10 रुपये दे के वो आरी ले गया। अब बढ़ई पहले की अपेक्षा बिल्कुल अच्छे से काम कर पा रहा था, वो बहुत खुश था। तो उसने ये आरी अपने सेठ को दिखाई कि देखो, ये आरी मैंने शहर से सटे जो गांव है उसमें जाके एक लोहार से बनवाई है, और लोहार की खूब तारीफ़ें की। तो सेठ ने आरी को हाथ में लेकर देखा और पूछा कि कितने रुपए में बनवाई। बढ़ई ने कहा 10 रुपये में। सेठ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इतनी अच्छी, इतनी सफाई से आरी बनी है, कोई भी शहर में इसके 30 रुपये दे देगा। तो फिर उसने यही डिसीजन लिया कि अब तो ना मैं लोहार के पास जाकर एक डील करता हूँ। वो अगली सुबह ही लोहार के पास जा पहुँचा और लोहार से कहा कि मैं तुझसे दर्जनों आरियाँ बनवाऊँगा और तुझे 10 रुपये के हिसाब से दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम किसी और के लिए काम नहीं करोगे, तुम किसी को भी आरी नहीं बेचोगे, ओनली फॉर मी करोगे। तो लोहार ने कहा कि नहीं, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। अब सेठ को लगा कि लोहार के मन में लालच है, वो और ज़्यादा पैसे चाहता है। उसने कहा ठीक है, मैं 15 रुपये पर आरी के हिसाब से आपको दूंगा। तो लोहार ने कहा कि आपने जो दाम दिया मैं उससे तो संतुष्ट हूँ, पर आपने जो शर्त रखी है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो सेठ ने हैरानी से पूछा कि घर में आई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है भला, क्या बात हो गई? तो लोहार ने कहा कि आपने ये जो शर्त रखी है, किसी और के लिए काम नहीं करूँगा, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने काम का मूल्य खुद निर्धारित करूँगा। आप ये जो आरी हैं मुझसे 10 रुपये में ले जाके शहर में 30-40 रुपये में बेचोगे, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं इसका दाम जो है वो बेकसूर और ज़रूरतमंद लोगों को चुकाना पड़ेगा, गरीब लोगों को चुकाना पड़ेगा। मैं इस लालच में नहीं पड़ सकता। मैं जो कमा रहा हूँ उसी में संतुष्ट हूँ। मैं अपने लालच के चक्कर में किसी और का बुरा नहीं कर सकता। तो सेठ ने उसको बहुत उकसाया, लेकिन लोहार अपनी बात पर अडिग रहा। सेठ समझ चुका था कि किसी सच्चे और ईमानदार इंसान को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खरीद सकती, और सेठ चुपचाप अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर लोहार चाहता तो सेठ से मन मर्जी के दाम लेकर रह सकता था, लेकिन वो जानता था कि उसका थोड़ा सा लालच बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जो समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते जाते हैं। तो इसलिए हमें यही सीखना चाहिए कि दूसरे लोग भले ही क्या कुछ करते हो, हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कभी भी अपने स्वार्थ में आकर किसी भी इंसान का या प्राणी का या जानवर का, एनीथिंग, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बारे में पहले सोचें। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।